हम लोग जैसे क्लास में फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेटा आप ये देखेंगे कि आपके चैप्टर के लास्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिलते हैं, जिसमें आपसे COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेशन कराया जाता है। ये 2-3 तरीके से होता है, एक तो परसेंटेज बेस और एक एक्सपेंस को बेस बना करके। तो मैं आपको फटाफट एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, ध्यान से बेटा। अभी नोट मत करो प्लीज, ठीक है, बाद में नोट करना, पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए प्लीज, ठीक है। देखो सपोज करिए बेटा कि हमारे पास एग्जाम में सेल गिवन है 12 lakhs की, और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है GP 20%। अब बेटा या तो ऐसे लिखा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट 20%, या लिखा होगा 20% ऑन सेल। ध्यान से सुनना, 20% साइलेंट लिखा होगा या 20% ऑन सेल लिखा होगा, दोनों का एक ही मतलब होता है। और ये हमारी सेल दी हुई है, डायरेक्ट सेल के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो 12 लाख रुपए का 20% निकाला, ये हमारा आ गया 240। तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो 9,60,000 ये हमारा COGS, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये एक एग्जांपल हो गया। अब बेटा जी अगर यहीं पर हमें फटाफट एक दूसरे एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊं कि हमारी सेल गिवन है 12 लाख रुपए की, और GP का जो परसेंटेज है 20%, वो ऐसे लिखा हुआ है GP 20% ऑन कॉस्ट। अब बच्चे इस शब्द पे ध्यान ही नहीं देते कि ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है। ये दी है सेल, परसेंटेज किसका है, कॉस्ट का, तो कॉस्ट का परसेंटेज बेटा सेल के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20% को बेटा हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। ये परसेंटेज किसका है, CP कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस पे जाने के लिए बेटा जी डिनोमिनेटर में +1 कर दो, तो ये कितना हो गया 1/6। सेल का 1/6, कॉस्ट का 1/5। तो ये रही सेल और ये रहा सेल का परसेंटेज कि हमारी फर्म सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाती है, 1/6। तो 12 लाख रुपए का बेटा जी 12 लाख रुपए का 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा सर, 2 लाख रुपए आएगा। तो 12 lakhs में से 2 lakhs माइनस करोगे तो ये 10 lakhs हमारा क्या बचेगा, ये 10 lakhs बचेगा COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये 2 तरीके हो गए। अब यहीं पर बेटा एक तरीका और है जिसमें आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या, जैसे फ्रेट है, कैरेज है, ऑक्ट्रॉय है, इनवर्ड वाले, आउटवर्ड वाले नहीं बेटा, इनवर्ड वाले, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, वेजेस है, इन सबको प्लस कर लीजिए। तो और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।